Hello everyone. So today we will discuss about materials and metallurgy. This is chapter 1 of materials and metallurgy, that is introduction to materials and metallurgy. सबसे पहले हमें पढ़ना है कि materials क्या होते हैं. What are materials? Materials are used to make or build objects. Every object is made up of material. Every object is made up of material. अब जो ये मटेरियल है ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? मटेरियल इज मेड अप ऑफ मैटर. मटेरियल किस चीज़ का बना होता है? मटेरियल इज मेड अप ऑफ मैटर. अब जो ये मैटर है, मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग which has mass and occupies space, which means मैटर क्या होता है? जिसमें मास है एंड वॉल्यूम है. मास है एंड वॉल्यूम है. इसके बाद हम चलते हैं कि ये मैटर क्या होता है. मैटर किस चीज़ से बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. मैटर किस चीज़ का बना होता है? मैटर के बाद क्या आ जाता है? मैटर किस चीज़ से बनता है? एटम से. अब ये एटम क्या चीज़ है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. अगर अब हम बात करें एटम्स की, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर. इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. किसके चारों तरफ? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. अगर हम इनकी चार्ज की बात करें, चार्ज की, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर नो चार्ज. न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. कोई भी जो एटम है उसके अंदर मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. और कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. मतलब इनका चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपस में बराबर होता है. इसके बाद हम चलते हैं कि एलिमेंट क्या होता है.
एलिमेंट क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से नेचुरल 94 होते हैं और रेस्ट क्या होते हैं? मैन मेड मीन्स विच आर मेड इन द लेबोरेटरी। एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है एलिमेंट की? अगर हम बात करें एलिमेंट्स की डेफिनेशन के बारे में, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस डेट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पीरियोडिक टेबल में आप कोई भी नाम उठा सकते हैं, एल्यूमिनियम उठा सकते हैं, आयरन उठा सकते हैं, और ये तो हो गए मेटल्स में। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। दीज ऑल आर एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। मतलब जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो उससे मॉलिक्यूल बनता है, जिसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल होता है ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है? इसमें एटम ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, ये हो गए मॉलिक्यूल्स। इसके बाद क्या आता है? आयन। आयन क्या होता है? एन आयन इज ए चार्ज्ड एटम। चार्ज्ड एटम का मतलब क्या होता है? चार्ज्ड एटम और मोलिक्यूल, है ना। आयन इज ए चार्ज्ड एटम और मोलिक्यूल। अब ये चार्ज क्या होता है? चार्ज मीन्स हमारे जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पहले भी बताया था मैंने। उसके बाद न्यूट्रॉन्स पर नो चार्ज होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक एटम में मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज सेम। इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। और उनके जो चार्जेस होंगे आपस में क्या कर जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। वेरी गुड। कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर कैंसल आउट हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे, इफ एन एटम गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा?
तो क्या होगा, रेड पेन ले लेते हैं, तो क्या होगा, वो चार्ज्ड आयन बन जाएगा, चार्ज्ड आयन बन जाएगा। मतलब ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर एक इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को इसी सिचुएशन में जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो किसी एटम ने ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी किया होगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। उसकी वजह से वो एटम क्या बन जाएगा, एनायन, एनायन बन जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट metals. Material can be of थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में। अब ये मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स which lose free electrons, ऐसे एलिमेंट्स जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं उन्हें मेटल्स कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद क्या होता है, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स विच लूज फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोवाइड अ मेटालिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो एलिमेंट्स अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं तो उससे उनके एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड बन जाता है और उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब करंट कैन easily flow थ्रू इट। तो इसका मतलब क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होगी है जो कि मेटल्स के अंदर है। कैसी प्रॉपर्टी, जिसमें करंट इजीली फ्लो करता है, करंट इजीली फ्लो करता है। गुड फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स में गुड फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद आ जाता है metals are of two types, metals are of two type, that is ferrous metals and non-ferrous metals, ferrous metals and non-ferrous metals। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फेरस मेटल्स क्या होते हैं। फेरस मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज आयरन, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज आयरन। मतलब फेरस मेटल ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। हालांकि इसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, सल्फर, मैग्नीज, फॉस्फोरस, ये सब एलिमेंट्स भी फेरस मेटल में होते हैं, लेकिन आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज आयरन।
इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे स्टील, कास्ट आयरन, दीज ऑल आर फेरस मेटल्स। इसके बाद बात करेंगे नॉन फेरस मेटल की। नॉन फेरस मेटल ऐसे मेटल्स होते हैं विच डू नॉट कंटेन आयरन, डू नॉट कंटेन आयरन। इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? कॉपर, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। These all are examples of non-ferrous